नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 के मैथ्स में चैप्टर 5 हमारा चला था। उसमें हमने मिसलेनियस 5 विविध प्रश्नमाला 5 जो थी उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि सॉल्यूशन जो वो बड़े बड़े होते हैं चैप्टर 5 में, इसलिए लगभग 1 घंटे में ये 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो पाएगा। अगले वीडियो में हम बाकी बचे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। साथ में आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम में जाइए, मैथ्स विद पीके सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल ग्रुप। और आप लोगों को बताइए टेलीग्राम में क्यों जाना है। वीडियोस जो देखते हैं उनको पता है, जो नए व्यूअर हैं उनको बता दूं कि टेलीग्राम में जाओगे और मैथ्स विद पीके सर्च करके ज्वाइन करोगे चैनल और ग्रुप को, तो ग्रुप का तो आपको पता ही है, डिस्कस कीजिए वहाँ पर क्वेश्चंस, और चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को PDF नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता रहे। ठीक है जी। और पीछे वीडियो नहीं देखें तो ऊपर आगे निशान पे क्लिक करके देख लें जल्दी से, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। तो करें स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आयु सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के हल कीजिए। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड आप लोगों ने देखा हुआ है, वीडियो अलग से डाला हुआ है, नहीं देखा है, नए व्यूअर हैं तो ऊपर आगे निशान पे क्लिक करके देख लें ताकि उसके बाद में कोई भी दिक्कत ना रहे। और एक बार देख लोगे ना तो फिर आप लोगों को ये सॉल्यूशन देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग सॉल्यूशन कर दोगे। देखिए यहाँ पर नंबर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट में 2 वेरिएबल हैं, सेकंड में 3 वेरिएबल हैं और थर्ड में भी 3 वेरिएबल हैं। यहाँ पर फर्स्ट की बात करें तो इसको मैं लिखूँ आव्यूह रूप में मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई के 5, 7, -5 उनकी एक मैट्रिक्स बना देंगे। और ये सारा समझाएगा कैसे बनता है, क्या होता है। एक्स और वाई जो हैं वेरिएबल, उनकी एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बना देते हैं। इक्वल में जो वैल्यूज़ हैं उनकी एक कॉलम मैट्रिक्स बन गई जी। इसको मान लेते हैं जो कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स है उसको A और वेरिएबल की मैट्रिक्स को कैपिटल X, और ये हो गया B। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाती है मैट्रिक्स की कि AX बराबर B। अब हमें चेक करना होता है A जो आपके पास में आव्यूह है उसका क्या चेक करना होगा, डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पर 0 हो जाता है फिर तो दिक्कत हो जाएगी, 0 नहीं होगा तो A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया माइनस का 25 -7 इंटू -7 माइनस का 49, वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो -25 + 49 इज इक्वल टू 24 प्लस का 24 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 होता तब प्रोसेस कुछ और होता, तब वो कंसिस्टेंट होता, नहीं होता वो सारा मैंने आप लोगों को कंडीशन सारी समझाई हुई है। अगर यहाँ पर ये 0 नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि A का जो आव्यूह है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसको आप क्या बोलते हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो A इन्वर्स अस्तित्व करता है उसमें। जब ये व्युत्क्रमणीय है तो ये व्युत्क्रम हो गया ना, A इन्वर्स, ये व्युत्क्रम हो गया, इन्वर्स हो गया। तो A इन्वर्स का अस्तित्व है तो यहाँ पर जो तब यदि जो आपको दिया हुआ है देन इफ़ AX इक्वल्स टू B, तो हम क्या करेंगे, या तो आप सीधा लिख दीजिए कि x बराबर A इन्वर्स B होता है जी। ठीक है जी, हमने निकाला हुआ है। या फिर कोई नया व्यूअर है तो उसको मैं पूरा बता देता हूँ ना, और पूरा सिस्टम चेक करोगे तो अच्छा लगेगा चेक करने वाले को भी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, A इन्वर्स को क्या बोलते हो, परिमल्टीप्लाई करूँगा, पूर्व गुणन है ना। तो A इन्वर्स AX इज इक्वल टू A इन्वर्स B हो गया, और ये हो जाएगा I, तो IX बराबर A इन्वर्स B, और IX वापस क्या बनेगा X, तो x बराबर A इन्वर्स B। अब थ्योरी आप लोग देखते हो या पीछे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखा हुआ है, तब ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो सारा समझाया हुआ है। ठीक है जी। A इन्वर्स A जो है वो इकाई मैट्रिक्स बन जाता है, और इकाई मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। ये तो इसका छोटा सा रूप है, पूरा समझना है तो थ्योरी देखें। अब यहाँ पर देखिए x बराबर A इन्वर्स B आपके पास में आ गया, तो हमें क्या चाहिए, x तो है, B भी है, A इन्वर्स नहीं है तो वो निकाल लेते हैं। A आपके पास में जो मैट्रिक्स दी हुई थी वो क्या है, देखिए ज़रा फिर से लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, 5 7 -7 -5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एडजॉइंट A। तो शॉर्टकट तरीका निकालने का, और वो बुक में दिया हुआ, काम में ले सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये तो हो जाएंगे इंटरचेंज -5 और ये अपनी जगह पर रहेंगे। ठीक है जी, लेकिन इनके हो जाएंगे जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट हैं उनके निशान चेंज। ये हो गया आपके पास में एडजॉइंट A। अब निकाल लेते हैं A इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन में A का डिटर्मिनेंट। A का डिटर्मिनेंट 24 की वैल्यू थी ना,
ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 24 थी और यहाँ पर ये हो गया -5 -7 7 और 5। ए इनवर्स आपके पास में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर ए इनवर्स का मान वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर रखने पर, ठीक है जी, रखने पर रख दें। एक्स बराबर जो आपके पास में दिया हुआ ए इनवर्स बी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स तो एक्स और वाई का मैट्रिक्स है। ए इनवर्स आपके पास में 1/24 -5 -7 7 5 है। और बी की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, जो इक्वल वैल्यू थी 2 3, ये आपके पास में बी हो गया 2 3, ठीक है जी। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद में कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/24 तो एक बार पड़ा रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करते, -5 × 2 -10, 7 × 3 21, -7 × 2 -14, 5 × 3 15। वैल्यू क्या आ रही है देखिए, ये कितना आएगा 11, 1/24 और ये हो गया 11, यहाँ पर 1, ये वैल्यू आ रही है आपके पास में। तो 1/24 को अंदर ले लें तो 11/24 और 1/24 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आया 1/24, y बराबर आएगा, माफ़ कीजिए 11, हाँ सही है 11/24 और y बराबर आया 1/24, ठीक है जी। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में सेकेंड नंबर, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, आवी सिद्धांत का प्रयोग करना, मैट्रिक्स मेथड का। तो इसमें देखिए मैंने सब कुछ पहले लिख लिया है। 3x + y + z = 3, 2x - y - z = 2, -x - y + z = 1, ये आपको दिया हुआ है। कोफिशिएंट आपके पास में जो है उनकी मैट्रिक्स हमने बना ली और x y z की मैट्रिक्स बना ली और इक्वल में 3 2 1 की मैट्रिक्स बना ली। ये x ये b, तो यहाँ पर इक्वेशन आपके पास में बन जाती है ax = b। अब आपको क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट देखना जी, क्या है का डिटर्मिनेंट 3 2 -1 1 -1 -1 1 -1 1, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो फर्स्ट जो आपके पास में रो है उसी से एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस। 3 के लिए यहाँ पर माइनस देखेंगे, कॉलम गया रो गई, तो -1 -1 -1 1। 1 के लिए देखेंगे तो इस 1 के लिए तो रो गई, कॉलम गया 2 -1 -1 1, 2 -1 -1 1। और लास्ट वाले 1 के लिए देखेंगे, कॉलम गया रो गई 2 -1 -1 -1। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एक के डिटर्मिनेंट की, तो क्या आएगी 3, ये हो गया माइनस का 1 माइनस, ये माइनस माइनस +1, ठीक है जी। उसके बाद में -1 और यहाँ पर देखिए 2 × 1 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1। उसके बाद में प्लस में 1 और 2 × -1 -2, यहाँ से देखिए माइनस माइनस +1, लेकिन माइनस तो हम पहले लेते हैं ना। वैल्यू आ रही है माइनस का 2 हो गया, -2 × 3 6 माइनस का, यहाँ पर ये प्लस का 1, बाहर माइनस है तो माइनस का 1, ये माइनस हो गया 3। वैल्यू आ रही है माइनस का 10। -10 आपको पता है नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। तो ए इनवर्स जो है उसका अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है जी, एग्जिस्ट करता है। तो हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दी हुई है ax = b। तब यदि आपके पास में, इस बार मैं सीधा ही लिखूँगा ना कि ये काम आप लोगों को आता है, क्या करना है कि तब यदि ax = b तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो x बराबर जो हमें निकालना है वो क्या हो जाएगा a इनवर्स b, ठीक है जी। इसको मैं बना लूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पूरा काम कर सकते हो आप लोग, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में y वगैरह बनाया और लास्ट में ये वैल्यू आपके पास में आती है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा, जो चेक करेगा क्वेश्चन आएगा तो चेक करेगा, अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए ए इनवर्स हमें निकालना है, तो ए आपके पास में जो है मैट्रिक्स 3 2 1 3 2 -1 1 -1 -1 1 -1 1। तो इसका व्यापक रूप हम लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23। व्यापक रूप लिखना यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना, आप लोग सीधे सेकंड निकाल सकते हो। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है जी। देखिए सेकंड की बात करते हैं हम, सबसे पहले F11 की बात करते हैं। तो -1 की पावर 1 + 1, निशान यहाँ पर जो है वही काम है हमें लेने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। निशान जो वो लिखने भी अनिवार्य नहीं है सॉल्यूशन में,
क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है -1 की पावर 1 + 1 ये बता रही है निशान क्या आएगा, चिन्ह क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये भी लिखने नहीं है आप लोगों को, और लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि आंसर आप लोगों का कि नंबर काट लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। तो अब देखिए F11 -1 की पावर 1 + 1 हो गया, और यहाँ से हम बात करें A11 कौन है, 3 है जी। 3 के लिए कॉलम गया, रो गई, -1 -1 -1 1, वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 और इन दोनों को किया तो +1 होगा, तो माइनस हम पहले से लेते हैं, वैल्यू आई -2। आगे बढ़ें F12 की बात करें तो -1 की पावर 1 + 2, और A12 आपके पास में है 1, कॉलम गया, रो गई, 2 -1 -1 1, यहाँ से चिन्ह माइनस में आएगा, यहाँ से देख सकते हो आप, तो माइनस, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 2 और -1, तो ये हो गया 1 यहाँ पर अंदर, बाहर माइनस है तो -1। आगे बढ़ें F13 की बात करें, -1 की पावर 1 + 3, यहाँ पर देखिए A13 कौन है, 1 है, कॉलम गया, रो गई, 2 -1 -1 -1, यहाँ पर ये प्लस में आने वाला है चिन्ह जो है, तो 2 × -1 -2, और ये -1 हो गया जी, वैल्यू आई -3। आगे बात करें F21 की, तो -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ पर देखिए A21 कौन है, 2 रो गई, कॉलम गया, 1 -1 1 1 1 -1 1 1, यहाँ पर चिन्ह जो वो माइनस में रहेगा, तो -1 × 1 हो गया 1, और ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 1, तो ये हो गई वैल्यू -2। आगे बात करें हम F22 की, तो -1 की पावर 2 + 2, ये प्लस में आएगा। A22 आपके पास में है -1, कॉलम गया, रो गई, 3 -1 1 1 3 -1 1 1, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये तो प्लस में है, 3 × 1 3, पहले से माइनस है तो +1 हो गया, वैल्यू आई 4। आगे बात करें हम F23 की, -1 की पावर 2 + 3, इस बार ये विषम बन रहा है तो माइनस में आएगा, ठीक है ना। A23 आपके पास में है -1, कॉलम गया, रो गई, 3 -1 1 -1 3 -1 1 -1, तो ये यहाँ पर माइनस का निशान, और 3 × -1 -3, माइनस यहाँ पर पहले से तो प्लस का हो गया ये 1, ये वैल्यू अंदर आई -2, बाहर माइनस है तो +2 हो जाएगी, ठीक है जी। आगे बात करें हम F31 की, तो -1 की पावर 3 + 1, ये सम बनेगा, इवन बनेगा तो प्लस में आएगा। अब देख लेते हैं A31 कौन है, -1, रो गई, कॉलम गया, 1 -1 1 -1, तो यहाँ पर 1 -1 1 -1 दोनों कॉलम जो वो इक्वल आ रहे हैं, तो वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। F32 की बात करें तो F32 के लिए देखिए -1 की पावर 3 + 2, ये 5 बनेगा, पावर में विषम होगा तो ओड होगा तो माइनस में वैल्यू आएगी। यहाँ पर बात करें हम A32 की, वो आपके पास में -1, कॉलम गया, रो गई, 3 2 1 -1 3 2 1 -1, ये माइनस में आएगा, यहाँ पर चिन्ह भी देख सकते हो आप। और बात करें हम मल्टीप्लाई की, तो 3 × -1 -3 और -2, ये अंदर बन रहा है -5, बाहर माइनस पहले से है तो +5 हो गया। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे हम F33 की, F33 -1 की पावर 3 + 3, ये होगा सम तो प्लस में आएगा। A33 देखिए कौन है, A33 आपके पास में है 1, कॉलम गया, रो गई, 3 2 1 -1 3 2 1 -1 3 2 1 -1, ठीक है जी। ये तो बाहर प्लस है चिन्ह, 3 × -1 -3 और -2, वैल्यू आई -5। सारी वैल्यूज सेकंडों की हमारे पास में कोफैक्टर के आ चुकी हैं, तो इनका बना लेते हैं हम एक मैट्रिक्स आव्यू है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे तो F11 सबसे पहले पहली पंक्ति का पहला व्यू होगा। F11 वो कहाँ पर है, वो है -2, F12 -1, तो -2 -1, F13 आपके पास में है -3, F21 है -2, F22 है 4, F23 2 और F31 0, F32 +5, F33 -5। क्लियर है जी। इसका हम करेंगे क्या, एडजॉइंट ए निकालना है तो ट्रांसपोज करेंगे, Fij का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर जो कॉलम्स हैं वो रो बन जाएंगे, रो जो है वो कॉलम बन जाएंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया हमने। एडजॉइंट ए हो गया, ए इनवर्स क्या आएगा फिर, ए इनवर्स आपके पास में होगा एडजॉइंट ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट,
जो जीरो नहीं होना चाहिए। एडजॉइंट ए आपके पास में है। ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी, वो थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट ये आया था -10, तो 1 में -10 और एडजॉइंट ए आपके पास में -2 -1 -3 -2 4 2 0 5 -5। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर हो गई 2। ए इन्वर्स की वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ए इन्वर्स की वैल्यू या मान इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x बराबर ए इन्वर्स बी, इसमें हम पुट करेंगे x बराबर ए इन्वर्स बी। x की वैल्यू आपको पता ही है, x y z का मैट्रिक्स है जी, और ए इन्वर्स आपके पास में आ ही चुका 1/10 -2 -1 -3 -2 4 2 0 5 -5। उसके बाद में बात करें हम b की, b यहाँ पर क्या है, तो b जो इक्वल वैल्यूज़ थी 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों मैट्रिक्स को, और माइनस का 1/-10 जो उसको एक बार हम बाहर ही रखेंगे, मैट्रिक्स में रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1/-10 तो है ही, और अब लेते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -3 × 2 -6 -2 × 4 ये हो गया -4, और ये 0 है तो आगे 0 होगा। सेकेंड रो पे आइए, -1 × 3 -3 4 × 2 +8 5 × 1 +5। थर्ड रो पे आइए, -9 और ये हो गया 4 -5। ठीक है जी, वैल्यू क्या आ रही है देखते हैं। 1/-10 तो है ही, -10 यहाँ पर देखिए 8 5 13 3 गया 10, उसके बाद में 9 5 14 में से 4 गया तो ये भी 10, लेकिन माइनस का, ये माइनस क्या ना, तो ये माइनस में हो गया। अब हम भाग दे देते हैं, माइनस का 1/-10 का हम यहाँ पर इसको अंदर लेके आएंगे वैल्यू को, तो ये हो गया माइनस से माइनस गया और 10 से 10 गया तो वैल्यू आई। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, ये वैल्यू आएगी ना, 10/में -10 -10/में -10। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा देखिए, ये कटा सेम टू सेम है, माइनस से माइनस कटा, ये 10 कटा और ये -10 कटा, तो ऊपर आया 1, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर 1। ठीक है जी, तो आपके पास में x y z बराबर आ गया 1 -1 1, और x बराबर यहाँ से कंपेयर किया तो 1, y बराबर -1, z बराबर 1। ये आपके पास में हो गया सॉल्यूशन। क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में थर्ड नंबर, इसमें भी 3 वेरिएबल हैं, x + 2y - 2z + 5। देखिए यहाँ पर +5 आ रहा है, इसको 0 की तरफ हमें लेकर आना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए, जो बी मैट्रिक्स होती है ना उसके लिए। बताइए आप लोगों को, सही फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 5 को 0 की तरफ लेकर आएंगे तो -5, उसके बाद में -x + 3y + 4 है, z नहीं है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, z बनाने के लिए z को 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो z बन जाएगा। तो प्लस में 0 × z, 4 को 0 की तरफ -4, और यहाँ पर x नहीं है तो 0 × x -2y प्लस में z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 0 की तरफ आया प्लस का 4। ये आपके पास में सही रूप होगा इक्वेशंस का, ताकि हम मैट्रिक्स फॉर्म बना सकें। तो मैट्रिक्स फॉर्म आप ये रूप बना लेते हैं जी। क्या होगा, जो आपके पास में कोफिशिएंट हैं उनकी एक मैट्रिक्स बनाइए, 1 -1 0 1 -1 0। यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना जी, कहीं प्लस माइनस की कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। 2 3 -2 2 3 -2, यहाँ तक सब ठीक है। -1 0 1 -2 0 और ये हो गया 1। और x y z की एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेंगे, x y z इक्वल में जो वैल्यूज हैं उनकी एक कॉलम मैट्रिक्स, -5 -4 4। अब देखिए ये हो गया a मैट्रिक्स, ये x ये b, इक्वेशन बन गई ax बराबर b। सबसे पहला काम अब क्या रहेगा, a जो है उसको हमें यहाँ पर उठाना होता है ना, उसके लिए a इन्वर्स हमें चाहिए होता है। a इन्वर्स के लिए a का डिटर्मिनेंट हम चेक करते हैं। देखिए a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये a आपके पास में 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कॉलम में उसमें 0 आ रहा है तो उसी से एक्सपेंड कर देते हैं, 1 -1 0 प्लस माइनस प्लस, ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 1 के लिए माइनर की, कॉलम गया, रो गई 3 -2
0 1। उसके बाद में -1 के लिए देखें, ये रो गई, कॉलम गया 2 -2 -2 1, 2 -2 -2 1। 0 के लिए हमें कुछ देखना नहीं होता है क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 × 1 3 हो गया, और ये तो 0 होगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस का 2 और माइनस हम लेते ही हैं, -2 -2 प्लस का 4 हो गया। वैल्यू कितनी आएगी, 3 + 2 5 -4, वैल्यू आई आपके पास में 1। 1 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए इन्वर्स का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ए जो है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल है ना। तो अब हम बात करें यहाँ पर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इक्वेशन बना ले जो हमें चाहिए होती है, क्योंकि AX = B, तब क्या होगा, x = A इन्वर्स B होगा, जो हमें इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में ये तो आता है। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई। आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई करके परिगुणन जो हम करते हैं ना, परी मल्टीप्लाई ए इन्वर्स से, वो काम भी कर सकते हो, पीछे हमने किया हुआ है। अब हमें चाहिए यहाँ पर x तो है ही, B भी आपके पास ऊपर दिया हुआ है, ए इन्वर्स चाहिए जी। उसके लिए ए आपको लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। ज़रा ए देखिए क्या है, 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1। इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं ताकि सेकंड निकालने में आसानी हो जाए। A11 A12 A13 A21। अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो तो सीधा ही कर सकते हो, ठीक है ना, सीधे सेकंड निकाल सकते हो, क्योंकि कई बच्चे क्या है पहली बार देखते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए सारा काम किया जा रहा है। इसको आप स्किप कर सकते हो, ये जो जनरल फॉर्म मैंने लिखी है, यहाँ पर चिन्ह भी स्किप कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिख दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर काट लेगा, ठीक है ना। अब बात करें सेकंड की, सेकंड आपके पास में F11 की बात करें तो आपको पता है -1 की पावर 1 + 1, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप सीधा। तो -1 की पावर 1 + 1 प्लस में होगा, यहाँ पर चिन्ह भी प्लस में है। और यहाँ पर बात करें A11 क्या है, F11 के लिए 1, कॉलम गया और रो गई 3 -2 0 1, क्या वैल्यू आएगी, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो गया 3 आया। उसके बाद में F12 की बात करें तो देखिए -1 की पावर 1 + 2 माइनस में आएगा, ये A12 आपके पास में 2, कॉलम गया रो गई -1 0 0 1, ठीक है जी। यहाँ पर ये माइनस में होगा और -1 1 -1, वैल्यू आई प्लस में 1। आगे बात करें F13 की तो -1 की पावर 1 + 3 प्लस में आएगा, यहाँ पर चिन्ह भी देख सकते हो प्लस में, और ये सम हो जाएगा तो ये भी प्लस में। यहाँ पर F13 के लिए A13 है -2, कॉलम गया रो गई -1 0 -1 0 3 -2, क्या वैल्यू आएगी, ये तो सम में, और ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये प्लस का 2 हो जाएगा, वैल्यू आई प्लस का 2, ठीक है जी। आगे बात करें हम F प्लस में आ रही है 2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें F21 की तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1, और A21 आपके पास में है -1, ये रो गई, ये कॉलम गया 2 -2 2 -2 -2 1, ठीक है जी। मिस्टेक जो होती है वो यहीं पर होती है, सेकंड जब हम निकालते हैं तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। F21 हमारे पास में क्या आएगा, ये होगा माइनस में, देखिए A21 ये माइनस में है, और ये पूरा लिखोगे ना तो मिस्टेक होने के चांसेस जो वो कम होंगे आप लोगों के, ठीक है ना। सीधा करोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं मिस्टेक होने के। तो माइनस और 2 × 1 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, पहले से माइनस हम लेते ही हैं तो ये प्लस का 4 है। अंदर वैल्यू आएगी -2, बाहर माइनस है तो प्लस का 2। आगे बात करें F22 की तो -1 की पावर 2 + 2, ये तो प्लस में होने वाला है, ठीक है जी। ये 2 2 यहाँ पे होगा, A22 3 है, रो गई कॉलम गया 1 0 -2 1 1 0 -2 1, वैल्यू क्या आएगी, बाहर प्लस और ये 1। उसके बाद में F23 यहाँ पर देखें -1 की पावर 2 + 3 माइनस में आएगा। A23 आपके पास में क्या है, ये 23 होना चाहिए था ना। A23 देखिए 0, कॉलम गया और रो गई 1 0 1 0, कॉलम गया रो गई 1 0 2 -2 2 -2, यहाँ पर बाहर माइनस में और ये अंदर भी -2, तो प्लस का 2, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। F31 की बात करें -1 की पावर 3 + 1, सम होगा प्लस में आएगा, यहाँ से देख सकते हो प्लस। A31 है 0, रो गई कॉलम गया 2 3 -2 0, तो ये बाहर तो प्लस में है ही
और ये 0, तो 0 माइनस, और ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 × 2 हो गया 6, वैल्यू आई 6। आगे बात करें F32 की, -1 की पावर 3 + 2 माइनस में आएगा, विषम है, 832 आपके पास में -2 है, कॉलम गया रो गई, 1 -1 -2 0, यहाँ से वैल्यू आएगी, ये तो माइनस में होगा, और ये 0, और ये माइनस माइनस प्लस, एक माइनस हम पहले से लेते हैं तो माइनस का 2, अंदर -2 बाहर माइनस प्लस का 2। आगे बात करें लास्ट में F33 की, -1 की पावर 3 + 3, और A33 देखिए ज़रा, यह 1, कॉलम गया रो गई, 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, ये आपके पास में माइनर होगा, और ये यहाँ पर प्लस में आएगा, तो 3 × 1 3, और माइनस पहले से तो प्लस, 2 × 1 2 5। सारी वैल्यूज आपके पास में आ गई जितने भी सेकंड थे। तो अब हम क्या करेंगे, Fij का मैट्रिक्स लिखेंगे। सबसे पहले F11 देखिए क्या है, F11 है 3, F12 है 1, F13 है 2, F21 आपके पास में है 2, F22 1, F23 2, F31 6, F32 2, F33 5। आपके पास में Fij आ गया, तो एडजॉइंट ए निकालना आपको आता ही है, Fij का ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं आई है, ठीक है ना, चेक कर लें एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि माइनस में आई हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस यहाँ पर भी नहीं आ रही, यहाँ पर भी नहीं आ रही, कहीं नहीं आई है ना, कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है। चलो ठीक है, तो ट्रांसपोज ले लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आपके पास में एडजॉइंट ए हो गया, तो ए इन्वर्स निकालना आपको आता ही है, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे ख्याल में 1 थी, 1, तो सीधा ये एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी, 3 1 2 2 1 2 6 2 5। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट आपको पता ही है, x बराबर a इन्वर्स b, x बराबर a इन्वर्स b। x की वैल्यू आपको पता ही है, x y z का मैट्रिक्स जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। a इन्वर्स यहाँ पर ये आ रहा है 3 1 2, ये कैसे आया पता है कि आपको, नीचे ये देखिए 1 ही है, तो 1 इसको हटाएंगे तो यही वैल्यू आएगी एडजॉइंट a की, है ना, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 ही थी। उसके बाद में 2 1 2 6 2 5, और b की बात करें तो b क्या है, -5 -4 4, ये था ना, -5 -4 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और लास्ट में कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। तो x y z और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए फर्स्ट रो को कॉलम से किया, 3 × -5 -15, 2 × -4 -8, 6 × 4 24। उसके बाद में 1 × -5, ये 1 × -4, और 2 × -4 माइनस का 2 × 4 प्लस का 8। संगत अभी मल्टीप्लाई करने, फिर से चेक कर लेते हैं। 1 × -5 -5, 1 × -4 -4, 2 × 4 8। आगे बात करें हम थर्ड रो की, 2 × -5 -10, 2 × -4 -8, 5 × 4 20। तो यहाँ पर आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा, ये होगा 23 + 24, तो प्लस का 1, माइनस का 9 प्लस का 8, माइनस का 1, माइनस का 18 प्लस का 20, तो प्लस का 2। तो कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास में आएगा x बराबर 1, y बराबर -1 और z बराबर 2। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा, दिए गए शीर्षों के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर वर्टिसेस गिवन बिलो। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, इसमें नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, फॉर्मूला हमने सीखा हुआ, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए a -3 5, b 3 -6 और c आपको दिया है 7 2, ये कोऑर्डिनेट है 7 2 वगैरह ये ना। अब हमने सीखा हुआ है कि यदि आपके पास में a है x1 y1, b आपके पास में है x2 y2 और c आपके पास में है x3 y3, ठीक है जी हैं। तब आपको पता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जी, तो वो होता है, ये कोऑर्डिनेट होते हैं सारे के सारे। तो फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा 1/2, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपके पास में होगा 1/2। अक्स 1 देखिए ज़रा, अक्स 1 माइनस का 3, अक्स 2 आपके पास में 3 और अक्स 3 7। y1 देखिए 5, y2 माइनस 6, y3 आपके पास में है 2। ठीक है जी, 1 1 1 इसको मत भूलना, ठीक है ना, ये तो साथ में रहेगा ही रहेगा। अब देखिए हम एक्सपेंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, क्या वैल्यू होगी, पहली जो रो है उससे एक्सपेंड करते हैं, -3 5 1 प्लस माइनस प्लस। जो प्लस की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर जो चिन्ह होगा वही रहेगा, माइनस की बात कर रहे हैं बीच वाला जो एलिमेंट होता है ना, तो इसमें निशान चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर बात करें -3 की, माइनर की, कॉलम गया रो गई -6 2 1 1, और 5 की बात करें, कॉलम गया रो गई 3 7 1 1 3 7 1 1। 1 की बात करें तो कॉलम गया रो गई 3 7 -6 2 3 7 -6 2। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर है ही, -3 -6 इंटू 1 -6, फिर -2 हो जाएगा, -5 3 इंटू 1 3, -7 इंटू 1 -7, प्लस में 1 है, 3 इंटू 2 6, और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 6 होता है 42, 7 छीके 42, है ना। पहाड़ी सीखे होंगे हिंदी मीडियम वालों ने, अंग्रेजी मीडियम वालों ने भी सीखे होंगे अपने हिसाब से। ठीक है जी, मैंने तो अंग्रेजी में सीखे नहीं है तो कैसे बता दूँ मैं, क्या बोलते हो आप लोग। यहाँ पर देखिए माइनस का 8 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई होंगे 24, माइनस का 4 माइनस का 5 मल्टीप्लाई तो प्लस का 20, और यहाँ पर ये हो गया 48। इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, जोड़ लीजिए, 48 प्लस 20 68, 68 प्लस 4 72, और ये हो गया 92। तो 92 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4 6 46 हमारा हो जाएगा यूनिट स्क्वायर के रूप में या स्क्वायर यूनिट के रूप में आंसर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। बात करें हम सेकंड नंबर जो इसमें दिया हुआ है उसकी, तो सेकंड नंबर में देखिए ए बी और सी आपको क्या दिए हुए हैं, देखिए 2 7 2 2 10 8 2 7 2 2 10 8 2 7 2 2 2 2, उसके बाद में भूल गया मैं 10 8। ठीक है जी, ये बी सी है, और हमने सीखा हुआ यदि वही फॉर्मूला लगा देंगे, और क्या सीधा करते हो तो सीधा कर दो, क्या दिक्कत है। तो देखिए ए आपके पास में अगर अक्स 1 y1 है और बी अक्स 2 y2 है, ठीक है जी, और साथ में सी जो है वो आपके पास में अक्स 3 y3 है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो हो जाता है 1/2 अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3 y1 y2 y3 और 1 1 1 1 1 1। ठीक है जी, यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे तो 1/2 और अक्स 1 2 अक्स 2 2 अक्स 3 10 y1 7 y2 2 y3 8 1 1 1। एक्सपेंड कर दें इसको, एक्सपेंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी क्या होगा, देखिए फर्स्ट हो जाए उससे एक्सपेंड करेंगे 2 7 1 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर बात करें हम 2 की, कॉलम गया रो गई तो माइनर आएगी 2 8 1 1। उसके बाद में 7 के लिए कॉलम गया रो गई 2 10 1 1 2 10 1 1। उसके बाद में 1 की बात करें, 1 के लिए कॉलम गया रो गई 2 10 2 8 2 10 2 8। ठीक है जी, ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट है। अब देखिए 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर देखिए क्या होगा 2 इंटू 1 2 माइनस का 8 -7, और 2 इंटू 1 2 -10 प्लस का 1 है तो 8 इंटू 2 16 माइनस का 20। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/2, और ये माइनस का 6 हो गया तो बाहर 2 है तो माइनस का 12 -7 इंटू ये कितना होगा माइनस का 8 8 2 7 तो 56, तो प्लस का 56 हो जाएगा 56, अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, प्लस का हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस का 4, वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये हो जाएगा, हम घटाएंगे यहाँ पर ये 16 घटाएंगे 40 बचेगा ना, तो 1/2 इंटू 40
और 40 है जी, तो ये हो जाएगा 20 यूनिट स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि बिंदु 2-3 लेमडा -2 तथा 0.5 सरेख हो तो लेमडा का मान निकालिए। लेमडा या नहीं, तो यहाँ पर ये कोलिनियर है तो हमें वैल्यू निकालनी है लेमडा की। ठीक है जी। देखिए सरेख कब होते हैं, जब आपको पता है इन तीनों से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया जो वो 0 हो जाए, है ना, और उसकी कंडीशन हमने देखी हुई है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं A2-3, बी बिंदु मान लेते हैं लेमडा -2 और सी मान लेते हैं यहाँ पर 0.5। ठीक है जी। सरेख है। तो यदि हमने सीखा, यदि A x1 y1, ठीक है जी, और B x2 y2, उसके बाद में C x3 y3 सरेख हैं, कोलिनियर अगर होते हैं, तब आपको पता है क्या होता है जी सरेख होने की कंडीशन, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये इक्वल में 0 होता है, क्योंकि अगर हम 1/2 लगाएंगे तो ये एरिया बन जाएगा, है ना, इन तीनों से बनने वाले त्रिभुज का एरिया होगा वो 0 होगा। और वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि ये 3 बिंदु सरेख के हो गए तो त्रिभुज बनेगा नहीं, तो ट्रायंगल का एरिया 0 बनेगा। 1/2 0 में शामिल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ से हट जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लेमडा की वैल्यू की, तो सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तभी तो आएगी वैल्यू। तो यहाँ से देखिए x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू लेमडा, x3 की वैल्यू 0, y1 -3, y2 -2, y3 5, 1 1 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। जो फर्स्ट कॉलम उसमें 0 आ रहा है तो फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं 2 लेमडा 0, और यहाँ पर हम बात करें प्लस माइनस ये प्लस। ठीक है जी, 0 के लिए हमें माइनस लेना नहीं है। यहाँ पर 2 के माइनस की बात करें तो -2 5 -2 5 1 1। लेमडा के लिए बात करें तो रो गई, कॉलम गया -3 5 1 1 -3 5 1 1। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 2 और -2 × 1 -2 माइनस का 5 माइनस लेमडा -3 और माइनस का 5 इक्वल में 0। यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है देखिए, ये हो गया माइनस का 7 × 2 माइनस का 14, ये माइनस का 8 और माइनस बाहर है तो प्लस का 8 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, -14 आएगा 0 की तरफ, प्लस का 14 और अपॉन में 8 का लग जाएगा भाग। यहाँ से 7/4, 2 से काटेंगे 7, नीचे 4, 7/4 आपका होगा आंसर। क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है, आप एक ज्ञात कीजिए जबकि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बीच में ए है, उसके बाद में मैट्रिक्स है, इक्वल में इकाई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है ना, ए की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। और यहाँ पर देखो ए ने बीच में फंसा रखा है ना, ज़बरदस्ती बीच में दाब रखे, और बीच में दाब रखे पीछे कह रही है कि निकालो, इन 12 काटो। तो देखिए एक तो तरीका हमने देखा हुआ था जो क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था कि हम मल्टीप्लाई कर लें, ए का जो व्यापक रूप है वो मान लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाएं, लास्ट में कंपैरिजन करें, इक्वेशन बनाएं, है ना। लेकिन यहाँ पर इक्वल में इकाई मैट्रिक्स दिया हो तो उसमें हमने देखा था दूसरा मेथड भी है ना, उसको हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए मेथड नंबर 2 था ये, तो इसमें जो हमने काम किया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है कि हमें दिया 1 2 2 3 A 4 3 7 5 इक्वल में 1 0 0 1, इसको हमने मान लिया B, A तो है, ये मान लिया C, और ये आपके पास में हो गया I। तो BAC बराबर हो गया I। ठीक है जी। अब हमें इस तरफ तो रखना है A को, कैसे भी करके ये लेकर आना है, और इक्वल में क्या आएगा वो बाद की बात है। तो हमें A रखना है तो पहले इससे पहले देखिए B है, तो B इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हटेगा। तो दोनों तरफ हम B इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो B इन्वर्स BAC इक्वल्स टू B इन्वर्स I हो गया जी। अब यहाँ पर आपको पता है कि B इन्वर्स और B क्या बन जाएगा I, तो IAC इक्वल्स टू ये बन गया I, तो इक्वल में आ गई B इन्वर्स I। और B इन्वर्स I से भी आपको पता है कि क्या आएगा, यहाँ से भी कि इकाई मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही आएगी, तो B इन्वर्स ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद में वही बात यहाँ पर लागू हो जाएगी जो यहाँ पर लागू हो रही है, तो वापस A आएगा, तो A और साथ में C है, C इक्वल्स टू B इन्वर्स, ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी, 3 थे यहाँ पर, एक तो गायब हो गया B, तो अब हमें हटाना इस C को। तो C हटाना तो यहाँ पर C इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पश्च गुणन करेंगे हम ना, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बाद में जो गुणा करते हैं।
तो ए सी सी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स सी इन्वर्स। ये हमने बाद में मल्टीप्लाई कर दिया सी के बाद में, पहले करते तो ए से मल्टीप्लाई होता वो, तो दिक्कत हो जाती फिर, है ना। अब देखिए सी इंटू सी इन्वर्स हो गया आई, और इक्वल में बी इन्वर्स सी इन्वर्स आपके पास में है, और ए इंटू आई हो गया ए, तो ए बराबर बी इन्वर्स सी इन्वर्स। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास में। तो अब हम बी इन्वर्स और सी इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो चूंकि बी आपको दिया हुआ है, क्या है बी हमने क्या माना है, देखो जी ये रहा 1 2 2 3, 1 2 1 2 2 3, ठीक है जी। इसका निकाल लेते हैं एडजॉइंट, क्योंकि हमें बी इन्वर्स चाहिए ना। तो एडजॉइंट बी क्या आएगा, आपको पता ही है कि जो मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके एलिमेंट इंटरचेंज, 3 1 1 की जगह 1 3 की जगह 2 2 ये अपनी जगह पे रहेंगे, निशान इनके हो जाएंगे चेंज। एडजॉइंट बी आ गया। अब बी इन्वर्स आप निकाल सकते हो, कैसे, देखिए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या होगा 1 2 2 3, तो 3 और ये माइनस का 2 इंटू 2 4, वैल्यू आई -1, ठीक है जी। अगर ये 0 आ जाती है फिर गड़बड़ हो जाती है ना, बी इन्वर्स नहीं आता, तो यहाँ पर ये 0 नहीं है। तो अब देखिए एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी अपॉन में बी का डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट बी आपके पास में है, और ये डिटर्मिनेंट भी है 1 अपॉन में -1। एडजॉइंट बी है क्या है जी 3 -2 -2 1, तो इस माइनस को अंदर ले लूँ मैं, तो क्या वैल्यू होगी -3 2 2 -1, ठीक है जी। उसके बाद में बी इन्वर्स भी सी इन्वर्स भी निकाल लेता हूँ मैं। तो सी आपके पास में है क्या है जी, सी बराबर है 4375 4375 4375 का मैट्रिक्स। सबसे पहले सी का डिटर्मिनेंट देखेंगे 4375, 5 चौक 20 -7 3 21, वैल्यू आई यहाँ पर भी -1, नॉट इक्वल्स टू 0। एडजॉइंट सी निकाल लेते हैं। तो आपको पता है जो सी है उसमें ही हम इंटरचेंज करेंगे मुख्य विकर्ण को, तो 4 5 की जगह 5 4 की जगह, और जो बाकी बचे हैं वो सेम अपनी जगह पे, लेकिन निशान होंगे चेंज। और सी हमने सी का डिटरमिनेंट निकाल ही लिया, एडजॉइंट सी आ गया। सी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट सी अपॉन में सी डिटर्मिनेंट 1 अपॉन -1 और 5 -7 -3 4, माइनस को मैं अंदर लूँगा तो -5 और प्लस का 7 प्लस का 3 और ये माइनस का 4, ये आपके पास में सी इनवर्स भी आ गया। ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, इक्वेशन फर्स्ट ए बराबर है बी इनवर्स सी इनवर्स। बी इनवर्स आपके पास में क्या है, बी इनवर्स आपके पास में है -3 2 2 -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सी इनवर्स से, वो वैल्यू है -5 3 7 -4। मल्टीप्लाई करते ही आंसर आपके सामने होगा। तो ए बराबर देखिए फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, -5 -3 -5 प्लस का 15, 2 × 3 6। उसके बाद में सेकंड कॉलम से -3 7 7 21 माइनस का 21, 4 दूनी 8 माइनस का 8 और 2 और -1 को फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो है, 2 को -5 से -10, -1 को 3 से -3, 7 4 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 2 × 7 14 माइनस माइनस प्लस में 4। क्या आंसर आएगा देखिए, ये हो गया आपके पास में 21, यहाँ पर -29 -13 प्लस का 18, तो ये आएगा आंसर। ठीक है जी, ए की वैल्यू हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें, यदि ए आपको दिया मैट्रिक्स हो तो ए इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तत्पश्चात इसकी सहायता से निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। उसके बाद में ये निकाय आपके पास में अंग्रेजी वाले ने देखो छोटे से में निपटा दिया ना क्वेश्चन को। इफ़ ए देन फाइंड ए इनवर्स यूजिंग दिस सॉल्व इक्वेशंस। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बात बता दूं आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कुछ चीज़ें यहाँ पर नई सीखने को आप लोगों को मिल सकती हैं। पूरा देखना अच्छी तरह से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ए इनवर्स हम निकाल लेंगे। ए आपको दिया हुआ है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है ए का डिटर्मिनेंट हमको चाहिए। ठीक है जी, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी। क्या होगा 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3
फर्स्ट रो जो उससे एक्सपेंड करेंगे 1 1 1 प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर देखें तो माइनर क्या होगा, ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 माइनस 1 माइनस 3 3। बीच वाले 1 के लिए देखें कॉलम गया, रो गई, 1 2 माइनस 3 3 1 2 माइनस 3 3। लास्ट का जो 1 है उसके लिए देखें कॉलम गया, रो गई, 1 2 2 माइनस 1 1 2 2 माइनस 1। यहाँ से वैल्यू क्या आने वाली है देखिए ज़रा, 3 इंटू 2 हो गया 6, माइनस माइनस ये प्लस, तो एक माइनस तो आता ही है, 3 इंटू 1 3, फिर माइनस, यहाँ पर देखिए 3 और ये माइनस पहले से तो प्लस, 3 इंटू 2 6, फिर प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 4 तो माइनस 4, 6 माइनस 3 3 हो गया, 3 प्लस 6 9 और प्लस में ये अंदर माइनस 5 आ रहा है तो माइनस 5 हो गया, वैल्यू आई माइनस का 14 प्लस 3 तो माइनस का 11, नॉट इक्वल्स टू 0। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, निकाल लें ए इन्वर्स, उसके लिए हमें फिर से लिखना पड़ेगा एक बार। ए जो डिटर्मिनेंट है, चूँकि ए मैट्रिक्स है उसको लिख रहे हैं 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, मैट्रिक्स को लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट को नहीं। डिटर्मिनेंट का अपना काम हो चुका है, अब क्या करेंगे इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है जी, व्यापक रूप जो मैं अपनी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्म जो है आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, ये मैं सेकंड निकालने के लिए मेरी सुविधा के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ जी। और मेरी क्या जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं जिनको पूरे डिटेल में समझाना पड़ता है, उनके लिए भी ये खास ज़रूरी है करना। तो F11 क्या हो जाएगा, निशान वही आप लोगों को रखने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही है जी। तो 1 प्लस 1 पावर होगी यहाँ पर, और इस 1 के लिए देखिए कॉलम रो, तो 2 माइनस 1 माइनस 3 3, ये माइनर हो गया, वैल्यू आएगी यहाँ से 3 इंटू 2 6 और माइनस का 3 3, ये तो प्लस में रहेगा। F12 की बात करें, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 और A12 आपके पास में 1 है, कॉलम गया, रो गई, 1 2 ये और माइनस 3 3 माइनस 3 3, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, ये माइनस में आएगा और 3 और प्लस में 6, कितना हो गया, ये हो गया 9, तो माइनस का 9, जो यहाँ पर वैल्यू आई थी वही। आगे बात करें हम F13 की, F13 के लिए यहाँ पर देखिए A13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 हो गया ये, और A13 आपके पास में है 1, कॉलम गया, रो गई, तो 1 2 और 2 माइनस 1, ये प्लस में होगा, तो ये माइनस 1 माइनस का 4, वैल्यू आई माइनस का 5, जो ऊपर आई थी ये माइनस का 5 वही है। अब चेंज होती जाएंगी वैल्यूज़। F21 देखिए क्या होगा, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, A21 आपके पास में 1 है, ये रो गई, कॉलम गया, 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3, ये माइनस में आएगा और 3 और यहाँ पर ये प्लस का 1 हो जाएगा, पहले से माइनस है तो वैल्यू आई माइनस 4। आगे बात करें F22 की, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 प्लस में होगा, A22 आपके पास में है 2, कॉलम गया, रो गई, 1 2 1 3 1 2 1 3, तो 3 माइनस 2 1 होगा, और F23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, और यहाँ से देखिए A23 में निशान ये माइनस में रहेगा, तो ये वैसे भी यहाँ पर माइनस आने वाला। A23 आपके पास में माइनस का 3, कॉलम गया, रो गई, 1 2 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1, ठीक है जी। तो निशान यहाँ पर माइनस में, और ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया, अंदर बाहर माइनस है तो प्लस का 3। आगे बात करें हम F31 की, माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, सम होगा प्लस में। इसके बाद में A31 आपके पास में देखिए 2 है, ये कॉलम गया, ये रो गई, ये कॉलम गया, 1 2 1 माइनस 3 1 2 1 माइनस 3, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये तो प्लस में होगा, 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, वैल्यू आएगी माइनस का 5। आगे बात करते हैं हम F32 की, F32
-1 की पावर 3 + 2। A32 देखिए ज़रा -1 है, कॉलम गया, ये रो गई 1 1 1 -3 1 1 1 -3। और यहाँ पर देखिए F32 है तो माइनस में होगा, ठीक है जी, तो माइनस और -3 -1 -4 हो गया अंदर, बाहर माइनस पहले से प्लस का 4। आगे बात करते हैं लास्ट F33 की, -1 की पावर 3 + 3। और A33 देखिए ज़रा, ये रहा 3, कॉलम गया, रो गई 1 1 1 2 1 1 1 2। यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 -1, निशान ये प्लस में आएगा तो वैल्यू बचेगी 1। अब बना लें हम Fij, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो देखिए F11 क्या है, पुट करेंगे 3, F12 -9, F13 -5, F21 -4, F22 1, F23 ये हो गया प्लस में 3, F31 -5, F32 4 और F33 1। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में हम बात करें एडजॉइंट ए की, तो यहाँ पर Fij का होगा ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगी। ठीक है जी, बना दी हमने, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, निशान जो है उसमें दिक्कत हो जाती है। 3 -9 -5 -4 1 3 -4 1 3 -5 4 1। ठीक है जी, एडजॉइंट ए आपके पास में आ चुका है। ए का डिटरमिनेंट हमने निकाला हुआ है माइनस का 11। तो अब ए इनवर्स निकालना कौन सी बड़ी बात है। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट -11 है और एडजॉइंट ए ये रहा 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो माइनस को अंदर ले सकते हो। ठीक है जी, ए इनवर्स तो आ गया। अब यहाँ पर कुछ बात कह रहा है, क्या कह रहा है, तत्पश्चात इसके बाद इसकी सहायता से निम्नलिखित रेखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये जो आपको रेखिक समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हमें इन दोनों में से किसी एक की हेल्प लेके करना ही करना। ठीक है ना। देखिए जी, यहाँ पर ए की मैं बात करूँ और पहले मैं ये सिस्टम लिख लेता हूँ पूरा, x + y + 2z = 0। सिस्टम जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, रेखिक समीकरण निकाय, रेखिक समीकरण निकाय वो दिया हुआ है x प्लस, क्या दिया हुआ है, x + y + 2z, x + y + 2z = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है x + 2y - z, x + 2y - z = 9। और इक्वेशन नंबर थर्ड जो दी हुई वो दी हुई है x - 3y + 3z = -14, x - 3y + 3z = -14। यहाँ पर मैट्रिक्स रूप में लिखे हैं क्योंकि ऊपर मैट्रिक्स ही तो है, ये ए इनवर्स, तो मैट्रिक्स रूप लिखना पड़ेगा। तो 1 1 1, ठीक है जी, और ये 1 2 -3 1 2 -3। यहाँ पर देखिए 2 -1 3 2 -1 3। उसके बाद में XYZ, ये XYZ हो गया और 0 9 -14 इक्वल में 0 9 -14। ठीक है जी। अब ज़रा आइए आप ए के ऊपर देखिए, ए जो है इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 -3, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है जी, तो ये आपके पास में एक मैट्रिक्स आ गई ए का ट्रांसपोज। और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, इसको मैं बना लूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैं देखिए कॉपी कर लेता हूँ ताकि कंपेयर करने में आसानी हो जाए। ये मैंने इसको कर लिया है, कॉपी नहीं हो रहा ये, चलिए इतना कर लेते हैं, ये कर लिया कॉपी। अब आए नीचे, देखिए यहाँ पर उसको पेस्ट करें तो अब ज़रा मैच करवाइए। देखिए ये वैल्यूज़ 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 3, सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मतलब ये जो आपके पास में कोफिशिएंट की मैट्रिक्स आई है, ये क्या है जी, ए का ट्रांसपोज, और ये आपके पास में कैपिटल एक्स है, ये बी है। तो अब हमारे पास में यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है ए का ट्रांसपोज एक्स = कैपिटल बी।
अब हमें अक्स के बराबर हम पहले लेकर आते थे कि ए एक्स बराबर बी है, तो अक्स बराबर लेकर आते थे ए इन्वर्स बी। तो अब क्या लेकर आना पड़ेगा, अब यहाँ पर बन जाएगा ये अक्स बराबर ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। पहले ए इन्वर्स होता था क्योंकि ए था पहले, अब ए ट्रांसपोज का इन्वर्स बी। तो हमें अब ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है। ए ट्रांसपोज ये एक मैट्रिक्स है जो हमने ऊपर निकाली है इक्वेशन फर्स्ट में, और यही वैल्यू थी वो। तो इसका हमें इन्वर्स बनाना है जी, कैसे भी करके, चाहे वैल्यू निकालिए चाहे सीधे बनाइए, कैसे भी बनाइए, निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम पूरी वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। क्या थी वो प्रॉपर्टी, ये देखिए, यदि ए और बी एन क्रम का वर्ग अवयव हो तो थ्योरी में हमने पढ़ा था कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखिए ये होगा कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ये ए का ट्रांसपोज इस तरह से है, ठीक है जी, ए का ट्रांसपोज है, उसका एडजॉइंट है ये जो वैल्यू है, और यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल में ये बता रहा है एडजॉइंट ए उसका होल ट्रांसपोज। मैं इन दोनों की तरफ अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट ले लूँ, ले लिया जी। हमें पता है कि ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट है तो सिंगल वैल्यू आती है, तो वो ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के भी बराबर होती है ना। ए में ट्रांसपोज कर दीजिए, उसका डिटर्मिनेंट इसके बराबर होता है, ये तो आपको पता होगा, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूँ उसकी जगह, तो एडजॉइंट ए ट्रांसपोज अपॉन में ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब ये क्या बन गया, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स बन गया, यही बना ना हमारे पास में। ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर ए की जगह ए ट्रांसपोज है, तो कंपेयर किया तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स बन गया जो हमें चाहिए। राइट हैंड साइड में देखिए एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। अब ये वैल्यू क्या बनेगी, देखिए ये जो इतनी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये क्या बन रही है, ए इन्वर्स बन रही है, ठीक है जी, बाहर इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि ये कैसे बन गया, ए डिटर्मिनेंट का तो ट्रांसपोज यहाँ पर लिया ही नहीं। अरे ए डिटर्मिनेंट तो एक सिंगल वैल्यू है, उसका ट्रांसपोज से क्या मतलब है, ठीक है ना। कई बच्चे ये सोच रहे हैं ऐसे कैसे कोष्टक लगा दिया, ये कर्ली ब्रैकेट कैसे लगा दिया, ट्रांसपोज तो ऊपर वाली वैल्यू का ही था, नीचे वाले का तो था ही नहीं। तो नीचे वाली पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिटर्मिनेंट तो आपको पता है ये सिंगल वैल्यू आती है लास्ट में, है ना, यूनिक वैल्यू आती है। तो ए का डिटर्मिनेंट आप कीजिए, उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, ट्रांसपोज, इसमें ट्रांसपोज का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट का क्या ट्रांसपोज करोगे। तो यहाँ पर ये हो गया ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, तो ये बराबर आ रहा है जी। तो ये नई प्रॉपर्टी है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, मैंने अगर पढ़ा दिया पहले कभी, मुझे पता नहीं है, तो आप लोगों का रिपीट हो जाएगा, और नहीं पढ़ी है तो इसको ध्यान में रखें, यहीं से ही आती है। तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो अक्स बराबर हो जाएगा ए इन्वर्स, क्या आया था, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ए इन्वर्स जो है वो भी एक मैट्रिक्स होता है, उसका ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ए इन्वर्स हमने निकाला हुआ है, बस उसका ट्रांसपोज ही तो करना है। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, और लिख देंगे चूँकि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स जो है वो इक्वल होता है ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के। ए इन्वर्स देखिए ज़रा, ये रहा, इसका हमें बस ट्रांसपोज करना है। तो चूँकि ए इन्वर्स जो है उसका ट्रांसपोज क्या होगा, अब देखिए, जैसा मैंने बोला कि ये जो सिंगल वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट से आती है, ये तो फिक्स रहेगी, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो 1/- का 11 ये तो फिक्स है, और अंदर जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट सारणी मैट्रिक्स की, ये मैट्रिक्स है ना, ये चेंज हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इनको हमें चेंज करना है। तो 3 - 4 - 5, 3 - 4 - 5 फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो देखिए -9 1 4 -9 1 4 1 4, और थर्ड रो देखिए -5 3 1 -5 3 1, ठीक है जी। ये आपके पास में ए इन्वर्स का ट्रांसपोज हो गया। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, ये वैल्यू देखिए सेम है ना, पुट करेंगे 1/-11, और ये x की वैल्यू भी पुट करेंगे ना, यहाँ पर वो भी पुट कर देते हैं। x आपको पता है ये क्या होता है, x y z, ठीक है जी। यहाँ पर हो गया -3
और ये माइनस का 4 -5 -9 1 4 -5 3 1। ठीक है जी। और b की वैल्यू क्या है, b बराबर क्या है, देखिए ऊपर आइए 0 9 -14 0 9 -14। क्लियर है जी। अब क्या करना है, जो काम हम पहले करते आए हैं मल्टीप्लाई वाला, बस वही काम करना है। तो एक्स वाई जेड बराबर 1 अपॉन माइनस का 11 और इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 0 और ये माइनस का 9 और प्लस का 9 माइनस का 81, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 70। 5 × 14 70 होता है ना। उसके बाद में नीचे आइए सेकेंड रो पे, -4 × 0 0 1 × 9 9 3 × -14 माइनस का 42। ठीक है जी। उसके बाद में थर्ड रो पे आइए, ये 0 पहला, दूसरा 9 चौक 36, तीसरा माइनस का 14। ठीक है जी। ये 70 था। वैल्यू क्या आएगी देखते हैं यहाँ से, 1 अपॉन -11 81 + 70 81 माइनस का 11 आ जाएगा। यहाँ पर 9 जाएगा तो 42 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, गेस कीजिए। 10 जाएगा तो 32, 9 जाएगा तो 33। उसके बाद में 34 - 14 यहाँ पर 22 बचेगा क्या, 22। इस -11 को अंदर लेंगे तो एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा -11 अपॉन -11 -33 अपॉन में माइनस का 11 22 अपॉन में -11। तो बताइए क्या वैल्यू आने वाली है। यहाँ पर तो 1 हो गया और माफ़ कीजिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ हो गया 3 और ये हो गया माइनस का 2। तो कंपेयर करोगे तो वैल्यू आ जाएगी x बराबर 1 y बराबर 3 और z बराबर -2। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। काफ़ी लंबा चौड़ा काम हमने किया यहाँ पर, ठीक है ना। पहले हमने ए इनवर्स निकाला, उसके बाद में उसका इस्तेमाल देखिए कितना बढ़िया तरीके से किया, प्रॉपर्टी भी निकल के आई बढ़िया वाली। ठीक है जी। मैंने शुरुआत में बोला था कि बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नया सीखोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो वो लगभग 1 घंटे का हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब तो बनता है, इतनी मेहनत करता हूँ, अभी भी पसीने में नहा रहा हूँ, बहुत भयंकर पसीना आ रहा है, इसलिए मैं इतना जल्दी नहीं बोल रहा हूँ ना। जल्दी से बोल रहा था ना तब एकदम ओके था। और पीछे वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आगे निशान पे क्लिक करके देख लें। टेलीग्राम में जाइए, मैसेज पी के सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए ज्वाइन ग्रुप, एंजॉय कीजिए, फ्री नोट्स का फ़ायदा उठाइए, बुक्स वगैरह वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को, बस आप लोग ज्वाइन कर लेना उसको। थैंक यू सो मच।